हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा भर्ती के मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आज हमारी ये टॉपिक फर्स्ट यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम वन नीति क्या होती है, उनकी आवश्यकता क्यों हुई और इनकी जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने उसमें 1894 और 1952 की वन नीति के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जैसे कि 1894 की वन नीति के बारे में हमने उद्देश्य उसका बताया था कि इसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि इसमें ब्रिटिशर्स का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वनों से राजस्व वसूलना। और 1952 यानी कि स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति लाई गई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के भूभाग के 33% क्षेत्र को वनों से आच्छादित करना। तो समय समय पर इन वन नीतियों में कुछ कमियां भी रहीं, उसके आधार पर संशोधन हुए। तो 1894 के बाद 1952 और 1952 के बाद फिर जो लेटेस्ट में वन नीति चल रही है 1988 की, वो लागू की गई। तो आज हम 1988 की वन नीति के बारे में डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने रखा है जो कि हम आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही रिसर्च के बाद ये सारे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं और आप अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो खुद ही इनके इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 1894 की वन नीति लागू हुई, उसके बाद में 1952 की वन नीति आई और फिर 1988 की वन नीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वन नीतियों में संशोधन की ज़रूरत क्यों हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में भी कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही वनों की अनियंत्रित या अनाधुंध कटाई से मिट्टी या मृदा अपरदन, मरुस्थल का प्रसार, बंजर भूमि की वृद्धि होने लग गई और जलवायु की विषमता, सूखा, बाढ़ में बढ़ोतरी, भूमिगत जलस्तर में आई कमी, वन्य जीवों में वनों के उत्पाद स्वोत्पाद में कमी, जैव विविधता तथा पर्यावरण प्रदूषण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए पुरानी वन नीतियों को समय समय पर संशोधित किया जाना आवश्यक है। यानी कि जो मृदा अपरदन, आप सभी जानते हैं कि जो मिट्टी का ऊपरी परत का कट जाना, एक स्थान की मिट्टी का दूसरे स्थान पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और अगर वनों की अनाधुंध कटाई हुई, उससे मरुस्थलों का भी प्रसार हो गया और बंजर भूमि की वृद्धि हो गई, यानी कि वनों में कमी हो जाएगी तो भूमि बंजर रह जाएगी। और जलवायु में भी विषमता आने लग गई, यानी कि आप सभी जानते हैं कि वनों का हमारे क्लाइमेट के लिए, पर्यावरण के लिए कितना महत्व है। तो इससे बाढ़ वगैरह में बढ़ोतरी होने लग गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट पर भी इसके जो है प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले। इसकी वजह से वन नीतियों में कुछ संशोधन की जरूरत हुई और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए आगे की वन नीतियों को लागू किया गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1988 की वन नीति के बारे में। तो हमारे देश में 1988 में नवीन वन नीति की घोषणा की गई। ये जो है 7 दिसंबर, आप डेट याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1988 को इस वन नीति की घोषणा हुई, जिसके 3 लक्ष्य बताए गए जो कि निम्न हैं। पहला लक्ष्य जो है और मोस्ट इंपोर्टेंट लक्ष्य है वो है इसका पर्यावरण स्थिरता, यानी कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इस वन नीति की आवश्यकता हुई। दूसरा है वनस्पति व जीव जंतुओं जैसी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित करना, यानी कि हमारे पर्यावरण जो वनस्पति हैं या जीव जंतु हैं इनको प्राकृतिक धरोहरों के रूप में सुरक्षित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। नंबर 3 था यहाँ पर जन सामान्य की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, यानी कि जन सामान्य की जो है बुनियादी जरूरतें होती हैं, उनकी फंडामेंटल जो नीड्स होती हैं, उनकी जरूरतों की पूर्ति का भी यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों, ये लक्ष्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा लक्ष्य निम्न में से 1988 की नीति का नहीं है, या फिर निम्न में से 1988 की वन नीति के लक्ष्यों में से कौन सा मुख्य लक्ष्य था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख प्रावधान क्या थे। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रावधान रखे गए राष्ट्रीय वन नीति जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 बनाई गई उसके लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर हमने पॉइंट रखा है कि देश के 33% भूभाग को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप सभी जानते हैं कि 1952 यानी स्वतंत्रता के बाद की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसमें भी 33% भूभाग को वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो था वो एक कंडीशन थी कि उस 33% भाग में से 60% जो था वो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% जो था वो मैदानी इलाकों में लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये रखा गया कि यहाँ पर 60% की बजाय 68% तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में लक्ष्य रखा गया और 20% जो है वो मैदानी इलाकों में वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। नंबर 2 यहाँ पर पॉइंट है हमारा कि वनों को उनकी वनस्पतियों व जीव जंतुओं सहित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो है वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया कि उनको भी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्यापक पैमाने यानी कि बड़े पैमाने पर वनारोपण अभियान चलाए जाएं, मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। ये भी इसमें जो है प्रावधान रखा गया 1988 की वन नीति में। उसके बाद बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया जाए, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं बाढ़ और सूखा जैसी, उनकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएं, या मृदा अपरदन जो होता है या मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई वगैरह से, डिफॉरेस्टेशन से जो बढ़ जाता है उसको भी कंट्रोल में किया जाए। ये कैसे किया जा सकता है, आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं, वनों को बढ़ावा दिया जाए, वनारोपण अभियान चलाए जाएं, उसकी वजह से ये सब संभव है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि जो हमारे राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति के लिए यहाँ पर वनों की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको भी ध्यान में रखा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर यह है कि वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऑप्टिमम यूज जो है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना उसका उद्देश्य था। उसके साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इसका जो है प्रावधान था। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों एवं तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना एवं रोकना। तो ये सभी इसके 1988 की वन नीति के प्रावधान थे, जो कि आपको केवल एक बार पढ़ने हैं और अपने ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा इनके प्रावधानों में से एक नहीं था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक बार ध्यान से बस पढ़ लेना है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट अब यहाँ पर बात आती है कि 1988 में घोषित वन नीति को क्रियाशील बनाने हेतु अगस्त 1999 में एक 20 वर्षीय दीर्घकालीन राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम योजना लागू की गई। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना कब लागू की गई, तो ये अगस्त 1999 में लागू की गई और ये 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजना थी। ये किस लिए बनाई गई, ये 1988 में जो घोषित वन नीति थी, यानी कि 1988 की जो वन नीति की घोषणा की गई थी उसको क्रियाशील बनाने हेतु ये चलाई गई थी। इसका यहाँ पर उद्देश्य क्या था, तो आप देख सकते हैं कि वनों की कटाई को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था और देश के 1/3 भूभाग को वृक्षों या वनों से आच्छादित करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का अनुसरण करते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को पुनः हरा भरा करने में स्थानीय लोगों को शामिल करने हेतु एक 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई, यानी कि उसका जो वहन था वो 100% यानी कि 100% केंद्र के द्वारा किया जाता था। और इस योजना का जो नाम था वो था अवक्रमित वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने हेतु जनजातीय और ग्रामीण निर्धन वर्ग संगठन, यानी कि ये जो पूरा रेड जो हमने हाईलाइट किया हुआ वो इस योजना का नाम है, जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नष्ट हो चुके वनों को पुनः रवाना करने में स्थानीय लोगों को शामिल करने हेतु चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। और इसका जो मेजर उद्देश्य था वो क्या था कि आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराना, यानी कि आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करे जाएं, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको योजना का नाम याद रखना है कि अवक्रमित वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने हेतु जनजातीय और ग्रामीण निर्धन वर्ग संगठन इस योजना का नाम था। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसी वन नीति के आधार पर, यानी कि जो 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसी के आधार पर प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण जो देहरादून में है उसके द्वारा द्विवार्षिक भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट आई है 2021 में, आप सभी को पता भी होगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है कुल वन क्षेत्र बताया गया है कि 24.62% भाग जो है वन क्षेत्र से आच्छादित है। तो आप सभी देख सकते हैं अभी जो 33% का जो हम आंकड़ा लेकर चल रहे थे वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 की आलोचना, तो आप शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वन नीति जो लाई गई उनके कुछ कमियां भी रही हैं, उसके आधार पर संशोधन हुए और नई वन नीति आई। तो यहाँ पर इस वन नीति की भी कुछ आलोचना है जो कि इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो इस राष्ट्रीय वन नीति 1988 की आलोचना करते हैं और वो इसमें कुछ जरूरी संसाधनों की सिफारिश करते हैं कि मतलब इसमें कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। जैसे कि विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसमें समय के अनुसार सरकार ने संशोधन भी नहीं किए हैं, अतः यह 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति नहीं करती है। मतलब उनका कहना है कि ये नीति जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अब 21वीं सदी का भारत है तो इसको कुछ और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा वो बोलते हैं। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि 1988 के बाद से जलवायु परिवर्तन में भारी बदलाव आए हैं। 1988 के बाद से काफ़ी जलवायु में परिवर्तन भी होते रहे हैं और भारत ने जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु कई प्रकार के कदम भी उठाए हैं। इन सब चुनौतियों में प्रयासों का राष्ट्रीय वन नीति 1988 प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ऐसा जो है वो विशेषज्ञों का मानना है।
तो यहाँ पर इसके बाद में एक नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 का एक मसौदा तैयार किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा वन नीति 2018 जारी की गई है। इस नीति को मुख्यतः पुरानी नीतियों में रह गई खामियों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नए प्रावधानों की आवश्यकता ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो वो आप सभी जानते ही हैं कि कुछ पुरानी नीतियों में जो खामियां रह गई हैं उन कमियों को ध्यान में रखते हुए उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है और वर्तमान में जो भी नए प्रावधानों की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखकर इस मसौदा को तैयार किया गया है। और इस मसौदे का जो मुख्य जोर रहा है वो आदिवासियों एवं वन आश्रित लोगों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ वनों का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन पर है। तो आपसे पूछा जाए कि 2018 की जो वन नीति का मसौदा तैयार किया गया है उसका यहाँ पर जो मुख्य बल दिया गया है वो किस चीज़ पर दिया गया है, वो आदिवासियों को लेकर दिया गया है और जो लोग वनों पर ही पूरी तरीके से आश्रित हैं उन लोगों के हितों की सुरक्षा को साथ साथ वनों की देखभाल और सुरक्षा और मैनेजमेंट पर यहाँ पर जो है जोर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों आप कमेंट करके हमें अपनी फीडबैक जरूर दें, क्योंकि इसी सबसे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं वन नीति के संवैधानिक प्रावधान, यानी कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी हैं संविधान में उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं वो किस प्रकार से ये हम देखने वाले हैं। तो हमारे संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यहाँ पर समवर्ती सूची में जंगली जानवरों व पक्षियों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जंगली जानवरों व पक्षियों को संरक्षण संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा दिया गया है और ये समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है। उसके बाद अगर पूछी जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान कहाँ पर है, तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है और इसके बारे में अनुच्छेद 51A के जी में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 51A के जी में बताया गया है आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे संविधान के DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 48A में बताया गया है कि राज्य को पर्यावरण के साथ साथ जंगलों और जानवरों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ये सभी आपके संवैधानिक प्रावधान हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि वन नीतियों को लेकर के हैं। तो दोस्तों क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के अंदर हमने टॉपिक फर्स्ट जो था आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट लगा था वो हमने आपको बता दिया है और जो कुछ रह गया होगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे होंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और एक एक क्वेश्चंस कई बार घुमा फिरा कर पूछा गया है और क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपको एक नज़रिया भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।